पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? अगर आप अच्छी दवाई का इस्तेमाल गलत तरीके से करेंगे तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अफाका नहीं होगा। और अक्सर लोग यही काम करते हैं, दवाइयाँ बदलते रहते हैं लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका गलत होता है। सही तरीका क्या है? पेट के कीड़ों की दवाई देने के असूल क्या हैं? सबसे अच्छी दवाई कौन सी है? आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, पहली बात, सबसे अच्छी दवाई मेरे हिसाब से सबसे अच्छी दवाई वो है जिसके अंदर साल्ट ज़्यादा हैं, फार्मूले ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा किस्म के कीड़ों को ख़त्म करती है। अगर एक दवाई है, मिसाल के तौर पे ऑक्साफेक्स है, बहुत अच्छी दवाई है, एक फार्मूला इसके अंदर ऑक्सफेंडाजोल, तो ये एक फार्मूला चंद किस्म के कीड़ों को ख़त्म करेगा, बाकी किस्म के कीड़ों पे असरअंदाज नहीं होगा। एक फार्मूला है जी एल्बेंडाजोल, एल्बेंजोल के नाम से साशे आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, ये चंद किस्म के कीड़ों को ख़त्म करेगा, बाकी किस्म के कीड़े वैसे मौजूद रहेंगे। इसलिए जब अगर आपने किसी बच्चे को, चाहे वो बकरी का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है, गाय भैंस का बच्चा है, तब आपको सिंगल फार्मूले वाली दवाई ही इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ओवरडोज हो के बच्चे को नुकसान ना हो, या फिर बच्चे में दवाइयों का शुरू में ही ज़्यादा अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफ़त ना पैदा कर दें, बाद में वो दवाइयाँ असर ही ना करें उस बच्चे पे। इसलिए शुरू में सिंगल डोज, जो सिंगल फार्मूला है, उसका इस्तेमाल करें। बड़ा जानवर है तब आप कोशिश करें कि ऐसी दवाई का इस्तेमाल करें जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, फार्मूले जो हैं वो ज़्यादा हों उसके अंदर। मिसाल के तौर पे थंडर है, निल्जान प्लस है, पंच है, या इन्हीं के फार्मूलों के अंदर कोई और दवाई है जिसके अंदर ज़्यादा फार्मूले मौजूद हैं, कोई भी कंपनी है, तो ऐसी दवाई जिसके अंदर फार्मूले ज़्यादा हों ताकि वो ज़्यादा किस्म के कीड़ों को मार सकें। इसके अलावा जो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, जो जिल्द के कीड़ों चिचड़ों को मारने के लिए, जुओं लीखों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। वो न सिर्फ जिस्म के बाहर वाले कीड़ों चिचड़ों को ख़त्म करता है बल्कि जिस्म के अंदर पेट में मौजूद, जिगर में मौजूद कीड़ों को भी ख़त्म करता है, तो उसका इस्तेमाल भी बेहतर है। अच्छा, अगर आप सही तरीके से दवाई का इस्तेमाल करेंगे, जानवर की सबसे पहले तो सेहत अच्छी रहेगी, दूसरे नंबर पे जानवर वजन ज्यादा बढ़ाएगा, तीसरे नंबर पे जानवर दूध की पैदावार ज्यादा बढ़ाएगा, चौथे नंबर पे जानवर बीमार कम होगा। अब मेरे ख्याल में आपको इस चीज का जवाब मिल चुका है कि अच्छी दवाई कौन सी है। इसका आपने इंतखाब खुद ही करना है, जो मार्केट पे आपको अच्छे रेट पे मिल जाए, फार्मूले उसके अंदर ज्यादा हों, तो वो आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है। बच्चों के लिए सिंगल जो है अपना फार्मूले वाली दवाई का इस्तेमाल करना है। अब पहली गलती जो लोग करते हैं, वजन का अंदाजा उनसे ठीक नहीं लगता। अगर आपसे खुद अंदाजा ठीक नहीं लगता तो किसी डॉक्टर से लगवा लें, किसी सियाने बंदे से लगवा लें कि इस जानवर का वजन कितना है, क्योंकि अगर आप वजन से कम दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो असरअंदाज नहीं होगी, कीड़े वैसे मौजूद होंगे। अगर आप वजन से ज्यादा ओवरडोज कर देते हैं तो एक तो वो जानवर को कमजोर करेगी, नुकसान देगी, लीवर पे बोझ डालेगी जानवर पे, और दूसरा उस दवाई के खिलाफ फिर रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस भी हैं। कम दवाई असरअंदाज नहीं होगी, उससे भी रेजिस्टेंस पैदा होगी, जो कीड़े हैं उनमें उस दवाई के खिलाफ ताकत पैदा हो जाएगी और उस दवाई का अगर आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो असर नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सवेरे खाली पेट दवाई दे देते हैं, जबकि खाली पेट दवाई ना दें। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानवर ने खुराक खाई हो, तब आप जानवर को दवाई दें। हल्की फुल्की खुराक देने से जब मौजूद होगी पेट के अंदर तो उस दवाई का जो असर है वो ज़्यादा होगा। बार बार एक ही दवाई का इस्तेमाल, ठीक है, ये कभी ना करें। हर बार जब अगली बार आपने दवाई इस्तेमाल की है, दवाई को तब्दील कर दें, अच्छी दवाई ले लें, तब्दील कर लें। एक दवाई के मुसलसल इस्तेमाल से फिर वही बात है कि वो जो कीड़े हैं वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेंगे, उस दवाई के खिलाफ ताकत पैदा कर लेंगे, फिर एक दवाई के मुसलसल इस्तेमाल से उस दवाई का जो है वो असर बाकी नहीं रहेगा। चौथी बात,
کہ اگر آپ دوائی کا استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے، تب بھی آپ کے جانوروں میں پیٹ کے کیڑے ختم نہیں ہوں گے۔ جتنی ضروری دوائی ہے اس سے زیادہ ضروری صفائی ہے۔ گوبر جو ہے ٹائم سے آپ صاف کریں، جگہ جو ہے وہ خشک رکھیں، نمی ہر جگہ پہ نہ ہو، صاف ستھرائی اچھی طرح کر کے نیچے چونا جو ہے وہ پھینک دیں۔ چونا جو ہے بہت اچھا جراثیم کش ہے، جو جراثیم کو مارتا ہے، جانور کو بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ اور جو آپ کے شیڈ میں دیواریں ہیں اور ان پہ ٹیپ نہیں ہوئی دراڑیں خالی ہے، وہاں پہ یہی کیڑے جا کے انڈے دیتے ہیں، یہی چچڑ جا کے انڈے دیتے ہیں۔ آپ ٹیکے دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ نیچے جو انڈے موجود ہوتے ہیں وہ دوبارہ نکل کے چچڑ بھی بنتے رہتے ہیں، اور جانور بعض اوقات منرلز کی کمی کی وجہ سے مٹی کھاتا ہے، دیواریں چاٹتا ہے، وہی کیڑے دوبارہ جسم کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، چاہے وہ انڈے باہر سے لے جائے اور وہاں جا کے کیڑے بن جائیں، اور اس طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ ہم صفائی کا خیال نہیں کرتے اور دوائیوں پہ لگاتے رہتے ہیں کہ دوائیاں جو ہیں وہ اثر نہیں کر رہی، جبکہ دوائیاں ایک بار اثر کر رہی ہیں، دوسری بار کر رہی ہیں۔ اور پھر منرلز کی کمی ہے، جانوروں کو خاص طور پہ فاسفورس جو ہے اس کی کمی نہ ہونے دیں۔ اپنے جانوروں کو ڈی سی پی پاؤڈر، منرلز جو ہے ایل ایس منرلز، وائٹ گولڈ، جو بھی اچھے منرلز نمکیات آپ دینا چاہتے ہیں، نمکیات یہ جانوروں کے سٹور سے آپ کو ملیں گے، یہ جانوروں کی خوراک کا حصہ لازمی بنائیں تاکہ جانور مٹی وغیرہ جو ہے نہ کھاتے رہیں، اور اس کی وجہ سے بھی پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس کے حوالے سے، ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کے جانوروں میں پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔